बहादुर सिंह पटेल एक मामूली जीवन जीने के आदी थे। कृषि करते, जीवन में परेशानी आई, किसी ने उनकी मदद नहीं की। एक आवाज आई, चिंता मत कर भक्त, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसी लगन लगी कि मोह माया छूट गई। करने लगे धर्म परमार्थ की खेती। अपनी आमदनी को उन्होंने नेक कार्य में लगाया और बना दिया विशाल बैकुंठ धाम। यहाँ कोई चंदा नहीं, अपने निजी खर्चे से चला रहे हैं मंदिर की व्यवस्था समिति। मध्य प्रदेश में ख्यातनाम बैकुंठ धाम में बहादुर सिंह ने प्रेरक प्रवचन दिया। वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने आपसे कई सवाल किए, जिसके आपने काफी ज्ञानप्रद उत्तर दिए। निधि शर्मा, अजय सिंह ने आपका स्वागत किया। बहादुर सिंह पटेल द्वारा दिए गए इस सारगर्भित प्रवचन का संपूर्ण विवरण इस प्रकार है। आज का इंसान यहाँ से वहाँ भटकता फिर रहा है। वह सबकी जानकारी लेना चाहता है, लेकिन यही नहीं जानता मैं कौन हूँ। यह कितनी विचित्र बात है। वो खुद के बारे में नहीं जानता, लेकिन सबकी जानकारी लेना चाहता है। यह तो वैसे ही है जैसे कोई नर्सरी में नहीं पढ़ना चाहता और सीधे कॉलेज में जाने की बात करता है। आत्म मंथन, आत्मचिंतन किए बिना यह कैसे संभव हो सकता है? मैं को जाने बिना हम सबको कैसे जान सकते हैं? भौतिक चीजों को हम महत्व देते हैं, उसकी सत्ता को स्वीकारते हैं, यह नहीं सोचते वास्तविक सत्ता तो परम पिता परमात्मा की होती है। हम कहते हैं इस पार्टी की सत्ता है, हमारे लिए परम शक्ति गौण हो चुकी। पहले राज करने के लिए नीति निर्धारण होता था, कुल तथा राजगुरु होते थे, ये तय करते थे कैसे राज चलाया जाए। लेकिन अब वह बात नहीं, सरकार को चलाते हैं नेता और मंत्री। कहाँ हैं अब राजगुरु? इसलिए व्यवस्था बिगड़ चुकी है। पहले चाणक्य बीरबल थे, अब ये कहाँ है? जिसमें व्यथा हो वही तो कथा है। मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं। पहला नंबर, मकाई का एक दाना खेत में डालो और एक भुट्टे में दर्जनों दानों की भेंट लौट कर हमारे पास आती है, ऐसा क्यों? दूसरा, बच्चे की माँ बनने वाली महिला के स्तनों में अपने आप दूध आ जाता है, ऐसा क्यों? तीसरा नंबर, सभी वृक्षों की पत्तियां हरी हरी, लेकिन उन पर आने वाले फूलों के रंग अलग अलग और सुगंध भी अलग अलग, ऐसा क्यों? चौथा नंबर, की मौसम्बी और संतरे के ऊपरी हिस्से में बटी रेखाएं नहीं, अंदर से बटे हुए हिस्से। तरबूज में ऊपरी रेखाएं, अंदर से वो समतल, ऐसा क्यों? पांचवा नंबर, हमें कान के छिद्र से सुनाई देता है, ऊपर कर्ण रक्षा कवच, ऐसा क्यों? नंबर 6, मिट्टी का रंग काला, उसमें रंग बिरंगे फूल और फल, ऐसा क्यों? नंबर 7, पहले राजा महाराजा आषाढ़ के महीने में यज्ञादि करवाते, भगवान का अनुष्ठान करते थे, अब यह नहीं होते, ऐसा क्यों? नंबर 7, हमारे शरीर की संरचना कितनी व्यवस्थित है। हम वाहन से कहीं जा रहे हैं, अचानक दूसरा वाहन हमारे सामने आ गया, हम ब्रेक लगा देते हैं, यह सब करवाने वाला कौन? इस शरीर में खाना अपने आप पचता है, रक्त अपने आप दौड़ता है, सांसें स्वचालित होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का हमें कोई किराया नहीं देना पड़ता। हमसे कोई पूछे कैसा चल रहा है, हमारे उत्तर होते हैं सब भगवान की कृपा है। वास्तविकता तो यह है, हम पर परम पिता परमात्मा का कर्ज है। इस कर्ज को हम अच्छे शुभ कर्म करके उतारें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, ऐसा क्यों? नंबर 8, चारों ओर भौतिक दौड़ है। मेरा घर, मेरा वाहन, मेरा खेत, मेरे बच्चे, मेरा परिवार और मेरा पद। कौन कहता है मेरा परम पिता परमात्मा? मोह, लोभ और पाखंड ने हमें जकड़ लिया है, ऐसा क्यों? नंबर 9, मुझसे एक बार एक सत्संगी ने पूछा, राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र का नाम राम ही क्यों रखा और राम की क्या महिमा है? मैंने इसका उत्तर खोजने की काफ़ी कोशिश की, तभी मुझे रामायण में तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ पढ़ने को मिली। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप अपार, फिर आवत पावे नहीं देत मकार कमार। राम बोलने पर जाने क्या होता है।
राम बोलें तो मुंह खुलता है, माँ बोलें तो मुंह बंद हो जाता है। राम शब्द में बड़ी ताकत है, उसकी एक अलग ही महिमा है। नंबर 10, क्या हो गया है आज के मनुष्य को? वह पहाड़ों को काट कर सुरंगें बना रहा है, समुद्र में युद्ध कर रहा है, नदियों सागरों से छेड़छाड़ करने की भयंकर भूल, और चंद्रमा में जाकर वहाँ भी कॉलोनियाँ काटने की साजिश। गीतकार प्रदीप जी ने ठीक ही लिखा है। आज के इंसान को क्या हो गया है, पुराना प्यार न जाने कहाँ खो गया है। नंबर 11, हाथरस उत्तर प्रदेश की घटना जिसमें 121 लोग मारे गए। दोषी तो वे भी लोग थे जो बाबा के भूतकाल की जानकारी लिए बिना उसके सत्संग में जा बैठे थे। इन लोगों ने बैठे बिठाए पाप अपने ऊपर ले लिया। इस तरह की घटनाएं सनातन का वजन कम करती हैं। अंधविश्वास से अलग हटकर ज्ञानी बनने की ज़रूरत है। नंबर 12, राम जी केवल अयोध्या में रहते तो वो सिर्फ राजा बनकर रह जाते, रामायण का निर्माण नहीं होता। राम जी को अयोध्या छोड़कर अपना सनातनी जीवन बिताना था, सनातन की नई आदर्श कथा का निर्माण करना था। आज हमें रामायण ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, यह सब सनातन की ही तो महान कृपा है। नंबर 13, मैंने जीवन में कई दुख झेले, संघर्ष किया, और एक समय वह भी आया जब मुझे किसी का सहारा नहीं मिला। एक दिन अंतरात्मा से आवाज़ आई, पगले, जब प्रभु तेरे साथ है तो क्यों तू इधर उधर क्यों ताक झाँक कर रहा है। इस आवाज़ ने मेरी आत्मा की आंखें खोल दी और मैं गाने लगा, चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला छूटा राही चल अकेला। मेरी मोह माया छूटी और प्रभु के प्रति अनुराग हो गया। मैंने अपनी खेती से ध्यान हटाया और करने लग गया धर्म परमार्थ की खेती। मैंने निजी खर्चे से बना दिया यह बैकुंठ धाम। नंबर 14, लोग मुझसे पूछते हैं, बहादुर भाई आप योगी न बन सके? तो मैं उन्हें उत्तर देता हूँ, योगी न बन पाया इस बात का गम नहीं मुझको, खुशी इस बात की है कि परमात्मा ने मुझे उपयोगी बना दिया। नंबर 15, योगी निरोगी बनना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उपयोगी बनो। अगर मोक्ष पाना चाहते हो तो ऐसे कार्य हर पल करो जिससे प्राणी मात्र का भला हो। सत्यम शिवम सुंदरम। आपको बहादुर सिंह पटेल जी द्वारा दिया गया ये प्रवचन बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। सत्यम शिवम सुंदरम, धर्म की जय हो, प्राणियों का कल्याण हो। तो ये संस्कार विलीन हो रहे हैं तो अध्यात्म की दवाई लेंगे, मगर ये मूर्खता का परहेज नहीं करेंगे तो दवाई काम नहीं करेगी। इससे अपना क्या ज़्यादा पढ़े लिखे अपन और अच्छा ये अभियान है ना, हर घर में होना चाहिए। वो बच्चे को खाना और खिलौना नहीं देंगे तो थोड़ी देर रोएगा, संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ऐसी। अब ये तो विचारधारा है, आप आपके हिसाब से उसको कवित्री चारू मित्तल मथुरा उत्तर प्रदेश से, जिनकी कविता आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कविता आपको अच्छी लगेगी। यह कविता इस प्रकार है। सांवरे की बंसी सुन थिरकती है गोपियाँ, विरह अगन में आज बिलखती हैं गोपियाँ। कान्हा कान्हा की लगावे रट, बिसरा बैठी है सुध बुध, कान्हा की एक झलक को तरसती हैं गोपियाँ। मुरली की छेड़तान कभी दीवाना सा बना गए, चित चोर अपनी छवि को हृदय में बसा गए। दरस की प्यास लिए तड़पती हैं गोपियाँ, कान्हा की एक झलक को तरसती है गोपियाँ। अधरों की मुस्कान से जो पीर हरण कर लेते हैं, मन तृप्त है उसका जो कान्हा को अंक भर लेते हैं।
कान्हा के आलिंगन को आह भरती है गोपियाँ, कान्हा की एक झलक को तरसती हैं गोपियाँ।